सुबह का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से झांक रही थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। एक बड़े से बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर ज्ञानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसके छोटे छोटे बच्चे अभी उड़ना सीख रहे थे और दुनिया की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक नन्हे से चूजे ने मासूमियत से पूछा, माँ, कल मैंने इंसानों को कहते सुना कि घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा चूजा भी उत्सुक होकर बोला, हाँ माँ, क्या सच में कोई अपने ही घर को नुकसान पहुंचा सकता है? ज्ञानी चिड़िया हल्के से मुस्कुराई। उसने अपने पंख समेटे और बच्चों के पास बैठते हुए बोली, बच्चों, जब कोई इंसान अपने ही घर की बातें बाहर वालों को बता देता है तो कई बार वही बातें उसके परिवार के लिए मुसीबत बन जाती है। आज मैं तुम्हें इसी बात की एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। इतना कहकर ज्ञानी चिड़िया ने दूर गांव की ओर देखा और धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिदास बहुत मेहनती, ईमानदार और समझदार इंसान था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा सच बोलता था और किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसका परिवार भी काफी बड़ा था। घर में उसकी पत्नी, दो बेटे अर्जुन और विक्रम, उनकी पत्नियां और एक बुजुर्ग दादी रहती थी। हरिदास का घर गांव के बीचों बीच था। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। सुबह सुबह दादी उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेती थी और पूरे घर को आशीर्वाद देती थी। घर का वातावरण बहुत शांत और खुशहाल था। हर सुबह अर्जुन और विक्रम जल्दी उठते, अपने पिता के पैर छूते और फिर काम पर निकल जाते। दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। वे पास के कस्बे से सामान लाकर गांव में बेचते थे। शुरू में उनका काम बहुत छोटा था, लेकिन दोनों की मेहनत और ईमानदारी के कारण धीरे धीरे लोग उन पर भरोसा करने लगे। गांव के लोग कहते थे, हरिदास के बेटे सच्चे और मेहनती है, इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। शाम को जब दोनों भाई काम से लौटते तो पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें करता। दादी पुरानी कहानियां सुनाती, बच्चे हंसते खेलते और घर में खुशियों की आवाज गूंजती रहती। ऐसा लगता था जैसे इस परिवार में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। लेकिन कई बार जिंदगी में मुसीबतें बाहर से नहीं आती है। कभी कभी वे हमारे ही घर के अंदर से जन्म लेती है। इस घर में ही एक ऐसी छोटी सी आदत थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। विक्रम की पत्नी कविता बहुत मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। उसे लोगों से मिलना जुलना और बातें करना बहुत पसंद था। गांव की लगभग हर औरत से उसकी अच्छी पहचान थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो धीरे धीरे एक बड़ी परेशानी बनने वाली थी। कविता अक्सर पड़ोस में रहने वाली शांता के घर चली जाती थी। दोनों बैठकर घंटों बातें करती, कभी गांव की तो कभी रिश्तेदारों की और कभी कभी अपने घर की। कविता को लगता था कि बातें बताने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन शांता वैसी नहीं थी जैसी वह दिखाई देती थी। वह बाहर से मीठी बातें करती, लेकिन अंदर से बहुत चालाक थी। वह ध्यान से हर बात सुनती और फिर उन बातों को धीरे धीरे दूसरे लोगों तक पहुंचा देती। धीरे धीरे हरिदास के घर की कई बातें पूरे गांव में फैलने लगी, लेकिन घर वालों को अभी तक यह समझ ही नहीं आया था कि उनकी बातें आखिर बाहर कैसे पहुंच रही है। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक दिन यही छोटी सी बात उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी। छोटे छोटे चूजे बड़ी उत्सुकता से उसकी बात सुन रहे थे। एक चूजा बोला, माँ, अगर वह परिवार इतना अच्छा था तो फिर उनके साथ परेशानी कैसे आई? ज्ञानी चिड़िया ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, कई बार मुसीबत बाहर से नहीं आती, वह धीरे धीरे हमारे ही घर के अंदर से जन्म लेती है। और यही उस परिवार के साथ भी हुआ। इतना कहकर उसने कहानी आगे बढ़ाई। हरिदास का परिवार सचमुच बहुत खुशहाल था। घर में आपसी प्रेम था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात एकता थी। लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी छोटी सी आदत का अंदाजा नहीं होता कि वह आगे चलकर कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। विक्रम की पत्नी कविता बहुत मिलनसार थी। उसे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और हंसना बहुत पसंद था। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां कविता का आना जाना न हो। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह घर की हर बात दूसरों से साझा कर देती थी। अगर घर में किसी काम की योजना बनती, अगर किसी ने कोई नया विचार रखा या परिवार किसी समस्या का हल ढूंढ रहा होता, तो कविता वह बात अपने मन में नहीं रख पाती थी। उसे लगता था कि यह तो बस सामान्य बातें हैं, इन्हें बताने से क्या फर्क पड़ता है। वह अक्सर पड़ोस में रहने वाली शांता के घर चली जाती। शांता गांव की बहुत चालाक औरतों में गिनी जाती थी। उसकी बातें मीठी थी, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। जब भी कविता उसके घर जाती तो शांता बड़े प्यार से कहती, अरे आओ बहन, बैठो, बताओ आज क्या खबर है। कविता हंसते हंसते कहती, अरे बहन, खबर क्या, बस घर की ही बातें हैं। और फिर धीरे धीरे वह घर की सारी बातें बता देती। कभी वह बताती कि आज घर में किस बात पर चर्चा हुई, कभी बताती कि अर्जुन और विक्रम किस नए काम के बारे में सोच रहे हैं, और कभी यह भी बता देती कि घर में किस बात को लेकर चिंता चल रही है। शांता बाहर से हंसकर सब सुनती, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर बात को ध्यान से अपने मन में रख लेती। कई बार वह उन बातों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा देती। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि हरिदास के घर की बातें तो जल्दी ही बाहर आ जाती है, लेकिन परिवार को अभी तक इसका पता नहीं था। उन्हें लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक शाम जब अर्जुन और विक्रम काम से लौटे तो वे बहुत उत्साहित थे। दोनों भाइयों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने पिता हरिदास के पास बैठकर कहा, पिताजी, हम सोच रहे हैं कि अब अपने व्यापार को थोड़ा और बढ़ा करना चाहिए। हरिदास ने शांत स्वर में पूछा, कैसे बेटा? अर्जुन ने धीरे से कहा, पास के बाजार में अनाज की बहुत मांग है। अगर हम वहाँ एक बड़ी दुकान खोल दें तो हमारा काम बहुत आगे बढ़ सकता है। विक्रम भी बोला, हाँ पिताजी, हमने पूरी योजना सोच ली है। अगर सही समय पर काम शुरू कर दिया तो हमें बहुत फायदा हो सकता है।
हरिदास ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों ने सोच समझकर फैसला किया है तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। घर के बाकी लोग भी यह सुनकर खुश हो गए, लेकिन हरिदास ने एक बात खास तौर पर कही, इस बार हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। जब तक सब तैयारी पूरी न हो जाए तब तक यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सबने उनकी बात से सहमति जताई, क्योंकि कई बार लोग दूसरों की योजनाओं का फायदा उठा लेते हैं। घर में यह बात तय हो गई कि नई दुकान की योजना अभी सिर्फ घर के लोगों तक ही सीमित रहेगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी समय आंगन के कोने में बैठी कविता भी यह सारी बातें सुन रही थी। उसे यह योजना बहुत अच्छी लगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह बात शांता को बता दूंगी तो वह जरूर खुश होगी। उसे अभी भी यह समझ नहीं आया था कि हर बात बताना कभी कभी बहुत बड़ी गलती बन सकता है। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी। छोटे छोटे चूजे अब और भी ध्यान से सुन रहे थे। एक चूजे ने उत्सुक होकर पूछा, माँ, क्या कविता सच में वह बात पड़ोसन को बता देगी? ज्ञानी चिड़िया ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, हाँ बच्चों, कई बार इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इतना कहकर उसने कहानी आगे बढ़ाई। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। हरिदास के घर में भी रोज की तरह सुबह की हलचल शुरू हो गई थी। दादी आंगन में बैठकर भगवान का नाम ले रही थी। अर्जुन और विक्रम काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। हरिदास घर के सामने खड़े होकर खेतों की ओर देख रहे थे। लेकिन उसी समय कविता के मन में कुछ और ही चल रहा था। कल रात घर में जो नई दुकान की योजना बनी थी, वह बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसे लग रहा था कि यह बात अगर वह अपनी पड़ोसन शांता को बताएगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। कविता ने मन ही मन सोचा, इसमें बताने जैसी कौन सी बड़ी बात है, बस एक योजना ही तो है। थोड़ी देर बाद वह घर का काम जल्दी जल्दी निपटाकर शांता के घर पहुंच गई। शांता उस समय आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। कविता को देखते ही वह मुस्कुराकर बोली, अरे बहन, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कविता हंसते हुए बोली, बस ऐसे ही सोचा तुमसे मिल लूं। दोनों बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर तक गांव की सामान्य बातें होती रही। फिर अचानक कविता खुद को रोक नहीं पाई। वह थोड़ा आगे झुककर धीमे स्वर में बोली, सुनो बहन, एक खास बात बताऊं। शांता की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत बोली, हाँ हाँ बताओ ना, क्या बात है? कविता ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से बोली, हमारे घर वाले जल्दी ही बाजार में बड़ी अनाज की दुकान खोलने वाले हैं। यह सुनते ही शांता थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, अच्छा सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। कविता गर्व से बोली, हाँ, अर्जुन और विक्रम ने पूरी योजना बना ली है। अगर सब ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में दुकान खुल जाएगी। शांता ने सिर हिलाया और बोली, बहुत अच्छा, तुम्हारे घर वालों की तरक्की देखकर अच्छा लगता है। लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार जन्म ले चुका था। वह सोच रही थी, अगर यह बात किसी और व्यापारी को पता चल जाए और वह ये काम पहले शुरू कर दे तो सारा फायदा उसी को मिलेगा। शांता के मन में एक चालाक योजना बनने लगी। कविता थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में
अपने ही घर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाहर बता दी है। उधर शांता देर तक चुप बैठी सोचती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि उसका एक रिश्तेदार धर्मपाल पास के कस्बे में व्यापार करता है। अगर उसे यह बात बता दी जाए तो वह इस मौके का फायदा उठा सकता है। शाम होते होते शांता ने मन बना लिया। उसने तय कर लिया कि वह यह बात तुरंत धर्मपाल तक पहुंचाएगी। और यही वह पल था जहां से हरिदास के परिवार की परेशानी शुरू होने वाली थी, क्योंकि जो बात अभी तक सिर्फ एक घर के अंदर थी, अब वह धीरे धीरे बाहर फैलने वाली थी। और जल्द ही उस परिवार को यह समझ आने वाला था कि कभी कभी अपने ही घर से निकली बात सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। ज्ञानी चिड़िया ने अपनी बच्चों की ओर देखते हुए कहा, बच्चों, अब असली मुसीबत की शुरुआत होने वाली है। छोटे छोटे चूजे घबराकर बोले, माँ, आगे क्या होगा? बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी। अब तक छोटे छोटे चूजे भी समझने लगे थे कि एक छोटी सी बात भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक चूजा घबराकर बोला, माँ, क्या उस परिवार को सच में नुकसान होने वाला है? ज्ञानी चिड़िया ने धीरे से कहा, बेटा, जब कोई चालाक इंसान किसी की कमजोरी समझ लेता है तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करता है। और शांता भी अब वही करने वाली थी। इतना कहकर उसने कहानी को आगे बढ़ाया। उस दिन शाम होते होते शांता के मन में एक योजना पूरी तरह बुन चुकी थी। वह बार बार वही बात सोच रही थी जो कविता ने उसे बताई थी। बाजार में नई अनाज की दुकान। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर यह काम पहले किसी और ने शुरू कर दिया तो हरिदास के बेटों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। शांता के मन में एक लालच पैदा हो चुका था। उसे याद आया कि उसका एक रिश्तेदार धर्मपाल पास के कस्बे में बड़ा व्यापारी था। धर्मपाल हमेशा नए व्यापार के मौके तलाशता रहता था। शांता ने तुरंत फैसला किया कि वह यह खबर उसी तक पहुंचाएगी। अगले ही दिन सुबह शांता कस्बे की ओर निकल पड़ी। वह सीधे धर्मपाल की दुकान पर पहुंची। धर्मपाल उस समय अपने काम में व्यस्त था। शांता को देखकर वह बोला, अरे बहन, आज अचानक कैसे आना हुआ? शांता ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, मैं तुम्हें एक खास बात बताने आई हूँ। धर्मपाल ने उत्सुक होकर पूछा, क्या बात है? शांता थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, हमारे गांव में जल्दी ही अनाज की बड़ी दुकान खुलने वाली है। हरिदास के बेटे इसकी तैयारी कर रहे हैं। धर्मपाल चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, सच में? यह खबर तुम्हें कैसे पता चली? शांता हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस समझ लो कि पक्की खबर है। धर्मपाल कुछ देर सोचने लगा, फिर उसके चेहरे पर भी एक चालाक मुस्कान आ गई। वह बोला, अगर यह काम मैं उनसे पहले शुरू कर दूं, तो पूरा फायदा मुझे मिल सकता है। शांता ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों ने वहीं बैठकर एक योजना बना ली। धर्मपाल ने तय किया कि वह जल्दी से जल्दी उसे गांव के पास बाजार में अनाज की बड़ी दुकान खोल देगा। उधर हरिदास के घर में सब लोग खुशी खुशी अपनी योजना की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन और विक्रम रोज कस्बे जाकर सामान और जरूरी चीजों की जानकारी जुटा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर सब ठीक रहा तो उनका व्यापार बहुत आगे बढ़ जाएगा। हरिदास भी अपने बेटों की मेहनत देखकर खुश था। वह अक्सर कहता, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी योजना अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रही। उधर धर्मपाल बहुत तेजी से तैयारी कर रहा था। उसने मजदूर बुलाए,
दुकान किराए पर ली और सामान मंगवाने की व्यवस्था भी कर दी। वह चाहता था कि दुकान जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर हरिदास के बेटों को इसकी खबर मिल गई तो शायद उसकी योजना सफल न हो पाए। कुछ ही दिनों में बाजार में एक नई बड़ी दुकान बनकर तैयार हो गई। लोग उत्सुकता से उस दुकान को देखने लगे। गांव में चर्चा होने लगी, लगता है कोई नया व्यापारी या बड़ा काम शुरू करने वाला है। लेकिन अभी तक हरिदास के परिवार को इस बात की खबर नहीं थी। वे अपने सपनों और उम्मीदों के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि जिस योजना को उन्होंने बड़े भरोसे और मेहनत से बनाया था, उसी योजना का फायदा कोई और उठाने वाला है। और बहुत जल्द एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार को अंदर तक हिला देगा। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अपनी कहानी सुनाती जा रही थी। उसके छोटे छोटे अब पूरे तरह ध्यान लगाकर हर बात सुन रहे थे। एक चूजा थोड़ा चिंतित होकर बोला, माँ, क्या हरिदास के बेटों को अभी तक उस नई दुकान के बारे में पता नहीं चला? ज्ञानी चिड़िया ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, नहीं बेटा, उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था। वे तो अपने सपनों को सच करने की तैयारी में लगे हुए थे। इतना कहकर उसने कहानी आगे बढ़ाई। हरिदास के घर में उन दिनों एक अलग ही उत्साह था। अर्जुन और विक्रम रोज सुबह जल्दी उठते, अपने पिता के पैर छूते और कस्बे के बाजार की ओर निकल जाते। वे दुकान के लिए जरूरी सामान की सूची बना रहे थे, जगह देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि दुकान को किस तरह सजाया जाए ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। दोनों भाइयों की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। विक्रम अक्सर कहता, भैया, अगर हमारी दुकान अच्छी चल पड़ी तो हम घर की हालत और बेहतर कर पाएंगे। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ, और पिताजी की सारी मेहनत का भी फल मिलेगा। हरिदास भी अपने बेटों की मेहनत देखकर गर्व महसूस करता था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे बच्चों की मेहनत को सफल बना देना। घर के बाकी लोग भी बहुत खुश थे। सबको लग रहा था कि जल्द ही उनके जीवन में एक नया और अच्छा बदलाव आने वाला है। लेकिन उसी समय कस्बे के बाजार में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी खबर अभी तक इस परिवार को नहीं थी। धर्मपाल ने बहुत तेजी से अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया था। उसने बाजार में एक बड़ी दुकान किराए पर ले ली थी। मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। कुछ ही दिनों में दुकान की सफाई, सजावट और सामान की व्यवस्था पूरी हो गई। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, धर्मपाल अनाज भंडार। बाजार के लोग यह देखकर हैरान थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। लगता है कोई नया व्यापारी या बड़ा काम शुरू करने वाला है। धीरे धीरे पूरे बाजार में यह खबर फैल गई कि एक नई अनाज की दुकान खुलने वाली है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और विक्रम भी बाजार पहुँचे। वे उसी जगह की तरफ जा रहे थे जहाँ उन्होंने अपनी दुकान खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, उनके कदम अचानक रुक गए। उनकी आंखों के सामने वही जगह थी, लेकिन वहाँ पहले से ही एक बड़ी दुकान बनकर तैयार खड़ी थी। दुकान के बाहर वही बोर्ड लगा था, धर्मपाल अनाज भंडार। अर्जुन और विक्रम कुछ पल के लिए चुप खड़े रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। विक्रम हैरानी से बोला, भैया, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन की आवाज भी धीमी हो गई। यह वही काम है जो हम करने वाले थे। दोनों भाइयों को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी सारी योजना, सारे सपने, सब कुछ एक पल में टूटता हुआ नजर आने लगा। दोनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि यह दुकान कुछ ही दिनों में तैयार हुई है।
और यह काम बहुत जल्दी जल्दी किया गया था। अर्जुन और विक्रम एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, हमारी योजना की बात पार कैसे पहुंची? क्योंकि यह बात तो सिर्फ घर के लोगों को ही पता था। दोनों भारी मन से घर लौट आए। घर पहुंचते ही हरिदास ने उनके चेहरे देखे और समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, जिस जगह हम दुकान खोलने वाले थे वहाँ पहले से ही किसी और ने वही काम शुरू कर दिया है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा सा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। हरिदास के मन में भी एक वही सवाल उठ रहा था, यह बात आखिर बाहर पहुंची कैसे? और अब धीरे धीरे उस सवाल का जवाब सामने आने वाला था, क्योंकि सच ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं रहता। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अपनी कहानी आगे सुना रही थी। उसके छोटे छोटे बच्चे अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। एक बच्चा धीरे से बोला, माँ, क्या हरिदास के परिवार को पता चल गया कि उनकी योजना की बात बाहर कैसे पहुँची? ज्ञानी चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बच्चों, सच ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहता और कुछ ही समय में उस परिवार के सामने भी सच्चाई आने वाली थी। इतना कहकर उसने कहानी आगे बढ़ाई। उस दिन जब अर्जुन और विक्रम बाजार से लौटे तो उनके चेहरों पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर पर पहुंचते ही हरिदास ने दोनों बेटों को अपने पास बैठाया और शांत स्वर में पूछा, बेटा, जो हुआ वह बहुत दुखद है, लेकिन हमें समझना होगा कि यह सब कैसे हुआ। अर्जुन ने धीरे से कहा, पिताजी, हमारी योजना की बात तो सिर्फ घर के लोगों को ही पता थी। यह सुनते ही घर में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ पल के लिए पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। दादी भी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। हरिदास ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह बात बाहर पहुंची है तो इसका मतलब है कि घर से ही किसी ने यह बात बाहर बताई है। यह सुनते ही सभी के मन में अलग अलग विचार आने लगे, लेकिन किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि परिवार का ही कोई सदस्य ऐसे कर सकता है। उसी समय गांव की एक औरत घर के पास से गुजर रही थी। वह अंदर आई और बातों बातों में कहने लगी, सुना है कस्बे में जो नई अनाज की दुकान खुली है, उसकी खबर तो पहले ही गांव में फैल गई थी। कई लोगों को पता था कि हरिदास के बेटे भी ऐसा ही काम करने वाले हैं। यह सुनते ही घर के सभी लोग चौंक गए। हरिदास ने तुरंत पूछा, किसे पता था यह बात? औरत बोली, मैंने तो यह बात शांता के घर सुनी थी। मैं किसी से कह रही थी कि हरिदास के घर वाले नई दुकान खोलने वाले हैं। यह सुनते ही सबकी नजर एक साथ कविता की ओर मुड़ गई। कविता का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखें झुक गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। कुछ पल तक वह चुप खड़ी रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे हरिदास के पास आई और कांपती हुई आवाज में बोली, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। कविता रोते हुए बोली, मैंने ही ये बात पड़ोस की शांता को बता दी थी। मुझे लगा था कि यह बस एक सामान्य बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन और विक्रम भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी मेहनत और सपनों का नुकसान पहुंचाने वाली बात उनके अपने ही घर से बाहर गई थी। हरिदास कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बेटी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन हमें हमेशा
यह याद रखना चाहिए कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। कविता रोते हुए बोली, पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अनजाने में अपने ही परिवार का नुकसान कर दिया। उसने पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी। घर के सभी लोग दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि अब पछताने से जो हो गया था वह बदला नहीं जा सकता। उस दिन पूरे परिवार ने एक बहुत बड़ी सीख ली। उन्हें समझ आ गया था कि कभी-कभी एक छोटी सी लापरवाही भी पूरे परिवार की मेहनत पर पानी फेर सकती है। बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी ज्ञानी चिड़िया अपनी कहानी के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुकी थी। उसके छोटे छोटे बच्चे बड़ी शांति से उसकी बात सुन रहे थे। अब उन्हें भी महसूस हो रहा था कि यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन की सच्चाई है। एक बच्चे ने धीरे से पूछा, माँ, जब कविता को अपनी गलती का एहसास हो गया तो फिर उस परिवार ने क्या किया? ज्ञानी चिड़िया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, गलती के बाद सबसे जरूरी बात होती है उससे सीख लेना। और हरिदास का परिवार भी अब वही करने वाला था। इतना कहकर उसने कहानी का अंतिम भाग सुनाना शुरू किया। उस दिन घर का माहौल बहुत शांत था। कविता अपनी गलती के कारण बहुत दुखी थी। वह बार बार सोच रही थी कि उसकी एक छोटी सी आदत ने पूरे परिवार को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। उसे याद आ रहा था कि अगर वह उस दिन शांता को वह बात न बताती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल जाते। वह मन ही मन प्रार्थना करती रही थी, हे प्रभु, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में अपने ही परिवार को दुख दे दिया। उधर अर्जुन और विक्रम भी बहुत दुखी थे। उन्होंने उस दुकान के लिए कई दिनों तक मेहनत की थी। उन्होंने बड़े सपने देखे थे कि उनका व्यापार आगे बढ़ेगा और घर की स्थिति और बेहतर होगी। लेकिन अब सब कुछ अचानक बदल गया था। फिर भी दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हौसला बढ़ाया। अर्जुन ने विक्रम से कहा, भाई, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? विक्रम ने भी सिर हिलाया और बोला, हाँ भैया, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। उसी समय हरिदास भी उनके पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपने बेटों और बहू की ओर प्यार से देखा और कहा। विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ भैया, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। उसी समय हरिदास भी उनके पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपने बेटों और बहू की ओर प्यार से देखा और कहा, बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारते वहीं आगे चलकर सफल होते हैं। फिर उन्होंने कविता की ओर देखकर कहा, बेटी, तुम्हारी गलती से हमें नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अगर तुमने इस गलती से सीख ले ली तो यही घटना हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा बन जाएगी। कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, अब से मैं हमेशा अपनी बातों में सावधानी रखूंगी। मैं कभी भी घर की बातें बाहर नहीं बताऊंगी। हरिदास ने प्यार से कहा, यही समझदारी है। कुछ समय बाद अर्जुन और विक्रम ने फिर से मेहनत शुरू की। उन्होंने अपनी योजना बदली और धीरे धीरे अपने व्यापार को एक नई तरीके से आगे बढ़ाने लगे। इस बार पूरा परिवार पहले से ज्यादा सावधान था। अब घर की बातें सिर्फ घर के अंदर ही रहती थी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और उनका काम फिर से चलने लगा। हालांकि पहले जैसा मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत और एकता से अपने जीवन को फिर से संभाल लिया। ज्ञानी चिड़िया ने अपने बच्चों की ओर देखा और कहा, बच्चों, यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। फिर उसने समझाते हुए कहा,
जब कोई इंसान अपने ही घर की बातें दूसरों को बता देता है तो कई बार वही बातें उसके परिवार के लिए नुकसान का कारण बन जाती है। छोटे छोटे चूजे अब पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने एक साथ कहा, माँ, अब हमें समझ आ गया कि हमें हमेशा अपनी बातों में सावधानी रखनी चाहिए। ज्ञानी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ बच्चों, समझदारी इसी में है कि हम अपनी गलतियों से सीख ले और आगे बेहतर इंसान बने। बरगद के पेड़ पर फिर से हल्की हवा चलने लगी और उस दिन छोटे छोटे बच्चों ने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख समझ ली। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान बाहर वाला नहीं बल्कि घर का ही कोई व्यक्ति कर देता है। और इसी कारण लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। प्रिय श्रोताओं, यही थी आज की कहानी जिसने हमें यह गहरी सीख दी कि घर की बातें अगर घर में ही रहे तो परिवार सुरक्षित और मजबूत रहता है, लेकिन जब वही बातें बाहर चली जाती है तो कभी कभी उनका गलत फायदा उठाकर लोग हमारा ही नुकसान कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, बोलने से पहले सोचें और परिवार के विश्वास की रक्षा करें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो सनातन दिव्य ज्योति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि यह सुंदर सीख औरों तक भी पहुँचे। और कमेंट में प्रेम से जरूर लिखें, राधे राधे, क्योंकि राधे नाम में ही प्रेम है, शांति है और भक्ति की शक्ति है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहे सनातन दिव्य ज्योति के साथ। राधे राधे।